ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। साधन का आखिर बात बता दिया, क्योंकि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग के लिए क्या करना चाहिए? एक तो है ईश्वर प्राप्ति के लिए एक भाव आश्रय करना जरूरी है, और अनेक प्रकार के भावों के भीतर जो मातृभाव का साधन है वो सर्वश्रेष्ठ है। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে, এই মাতৃভাবের সাধন, সাধনের এইটি শেষ কথা। तुम मेरा माँ हो, मैं तुम्हारा बालक हूँ, यही अंतिम बात है। इसको पकड़ के रहना चाहिए। ठाकुर ने बता दिया सहजतम पंथा, और हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी संसार में रहते हुए हम कैसे इस भाव को अपनाएं, उसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया, इतना सहज करके, डिटेल प्रोटोकॉल। क्योंकि संसार में रहने से नारियों का साथ रहना पड़ता है, और आखिर बात है कि मातृभाव का साधन वो कैसे अपनाएं। तो ये अभी बताते हैं, लेकिन इसमें दो विभाजन है, सबके लिए कि मत नहीं है। क्योंकि संसार में दो किस्म का भक्त रहता है, एक सन्यासी भक्त, एक गृही भक्त। दोनों के लिए प्रोटोकॉल अलग है, सिक डिफरेंस। पहले सन्यासी के लिए बताते हैं, डिटेल बताया, फिर संसारियों के लिए भी बताया, सो दैट देयर मे नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। प्रभु कितने कृपा करके हम लोग का ये सब निर्देश दे के गए हैं। सन्यासी पक्षे निर्जला एकादशी, निर्जल एकादशी मतलब एकादशी का व्रत है, वो शुद्ध व्रत होना चाहिए। उपवास का नियम है एकादशी में, वो पानी तक भी नहीं पीना पड़ेगा, खाना तो छोड़ दीजिए। निर्जला 3 किस्म का एकादशी बताया, बहुत सोच के बताया। एक निर्जला एकादशी, एकदम पानी तक भी पीने का नियम नहीं है। दूसरा फल मूल की एकादशी, इतना कठोर नहीं है, फल मूला दिखाया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। और तीसरा
लुचि छक्का खे एकादशी, तो वो अर्थात एकादशी में कुछ भोजन भी चलेगा, कुछ भोग भी चलेगा। तो अभी सन्यासी के नियम पहले बता रहे हैं कि कठोर नियम। निर्जल एकादशी का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि कामिनी कांचन भोग थाकलेई भय। निर्जला मतलब क्या है? यहाँ पर पानी का छोड़ना है एकादशी के लिए। यहाँ पर सन्यासी को क्या छोड़ना है? भोग, संसार का भोग, विषय भोग को छोड़ना पड़ेगा। बताते हैं भोग का मतलब क्या है। संक्षेप में बताया कामिनी कांचन, उसका विस्तार करेंगे। इसका सरल अर्थ किया था वुमन एंड गोल्ड, बाद में इसका सही अर्थ किया लास्ट एंड वेल्थ। अब यहाँ पर बता रहे हैं भोग थाकले ही भय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ भोग त्याग करने से नहीं होगा, भोग साथ में भी नहीं रहना चाहिए। सन्यासियों के लिए फिर भोग में लिप्त होना, कह रहे हैं थूथू फिले थूथू खावा। इतने निंदनीय है। थूक गिराने के बाद फिर वो थूक चाट लेना, ये मार्जनीय अपराध नहीं है, अमार्जनीय अपराध है। तो भोग का मतलब क्या बताया? टाका कौड़ी, मान सम्भ्रम एवं इंद्रिय सुख। ध्यान से सब बात को लक्ष्य न करना चाहिए। रुपये पैसे, मान सम्भ्रम एवं शरीर के सुख, इंद्रिय का सुख। अर्थात not only money and wealth in any form, wealth, properties, movable, unmovable, possessions, ये साथ में रहना भी खतरनाक है। लक्षणीय बात है। और इज्जत मान, तो ये जो हमारे गौरव है, ग्लोरिफिकेशन इन एनी वे, that is not acceptable. ये जो रुपया पैसा, एक तो सन्यासी छोड़ दिया, सन्यास के नियम है, he has given up everything, छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद अगर साथ में रहने से क्या आपत्ति क्या है? हम तो ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, वो भी खतरनाक है। दो कारण के लिए। एक है कि पहले ही बताया, मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
जो चीज़ एक बार छोड़ दिया फिर कभी भी उसमें आसक्ति होना संभव है। जो संसार का विषय जो है वो सर्वदा मन को आकर्षण करते हैं और भगवत अनुराग वो मन को विषय से उठाकर भगवतमुखी कर देते हैं। लेकिन जब तक ये भोग साथ में रहेगा तब तक उनका खिंचाव तो रहेगा। कभी भी असावधान हो जाए तब वो खतरनाक होगा। ये कारण है। तो तीनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, न केवल कामिनी कांचन। One has to be away from monetary contacts और दूसरा स्त्रियां से दूर रहना पड़ेगा। तो पहले बताया कि मातृभाव से साधन, तब जननियों मैं तुम्हारा संतान हूँ, बालक हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन सन्यासियों के लिए देखिए यहाँ पर जो विशेष वो मातृभाव से साधन है, लेकिन दूरी रखना जरूरी है। नारियों की घृणा नहीं करना लक्षणीय है। जो हरि महाराज तुरानंद जी बचपन में जब ठाकुर के पास आया करते थे तो सुन लिया कामिनी कांचन त्याग वेदांतिक वादी है, तो उनको दूर रहते थे, घृणा करते थे। ठाकुर ने उसको बुलाया, कभी नहीं करना, दूर से पूजन करोगे, क्योंकि शक्ति की अवमानना अगर करोगे तुम्हारा कभी वो कल्याण नहीं होगा। कल ही बताया सही सा प्रसन्ना वरदा इनाम भवति मुक्त। वो प्रसन्न होंगे तभी तुम्हारा मुक्ति होगा। तो श्रद्धा का भाव रखना है सन्यासियों के लिए, और साथ में नहीं रखना, दूरी बचाए रखना चाहिए। क्योंकि हमारे मन का जो दुर्बलता है उसको कभी हल्कापन से ना लिया जाए, कभी भी गिरा देगा। और एक तो पैसा गया, फिर दूसरा गया जो स्त्रियां के साथ दूरी रखना है, तीसरा है मान संभ्रम। तो देखिए जब सन्यासी जो सन्यास लेते हैं, he has to renounce all his pre-achievements। उनका जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जितना भी अभिजात हो, जितना भी एरिस्टोक्रेसी हो, इवन नाम भी वो वर्जन कर देते हैं। क्यों? ताकि उसके साथ संसर्ग रहने से उनमें आसक्ति हो सकता है और वो उनको लक्ष्य से दूर कर देगा। और इससे जो दूरी रखने का और भी ज़रूरत इसलिए है, ठाकुर कहते हैं यार सन्यासियों त्याग का जीवन यापन ना करे, उसमें लोक शिक्षा नहीं होगा। सन्यासी का जीवन लोक शिक्षा के लिए, ये दूसरा बात है। He has
ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये त्याग के जीवन न केवल सन्यासी के लिए है, गृहस्थों के लिए भी है। अब आज के बाद में बताएंगे। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, बाय रिनाउंसिएशन अलोन द इमॉर्टलिटी इज रीच्ड, इज अटेन्ड। लेकिन उपाय अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है। सन्यासी के लिए यही मार्ग है। नहीं बताया कि सन्यासी के लिए कठिन नियम है, गृहस्थ के लिए सहज नियम है, दोनों ही कठिन है। अब बताएंगे कि सन्यासी के लिए जो है वो अत्यंत कठिन है, क्योंकि न केवल भोग से दूर रहना मेंटली, मानसिक रूप से, इवन फिजिकली और व्यवहारिक रूप से, तो सन्यासी उनके नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दिया, जितना किया छोड़ दिया, एक नया नाम ग्रहण कर लेते हैं ताकि स्टार्ट्स ए न्यू लाइफ ऑफ डिनाउंसिएशन। ये सर्वदा उनको याद रखना चाहिए। और क्योंकि ये अपना मोक्ष के लिए, दूसरा जगत हित के लिए, लोक शिक्षा के लिए, भगवद गीता में कहा गया कर्मयोग अध्याय में तृतीय, जद जदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवी सरोजना सजत प्रमाणम कुरिते लोकस्तदन वर्तते। जो समाज में श्रेष्ठ होता है, जद जद आचरित श्रेष्ठ है, समाज में जो वरणीय है, आगे है, वो जो आचरण करेगा, सजत प्रमाणम कुरुति, आपने जीवन में आचरण करके जो प्रमाण करेगा, अर्थात सन्यासी अपने जीवन में त्याग की झंडा ऊंचा रखते हुए अगर ईश्वर प्राप्त करे तब वह मानव होगा। क्योंकि प्रमाण करते हैं कि त्याग से ही अमृतत्व मिलता है, तभी ना पालन होगा। सिर्फ त्याग करने से नहीं होगा। आत्मान मोक्षार्थम भी चाहिए, खाली दिखावटी के लिए नहीं। और वो प्रमाणित हो गया, सजत प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण करेगा, लोकस्तद अनुवर्तते, अनुवर्तन करेगा। ये उनका एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सन्यासियों का। ये ठाकुर का निर्देश है, ये हमारा पारंपरिक जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, निर्देश है, यही है हमारा संस्कार। Because Swami Vivekananda says, sannyasi sits on the top of the society, समाज के शिखर में बैठे हैं, क्योंकि वो समाज का मानक है। वो जो करेगा दूसरे आदमी फॉलो करेगा। तो इनके जीवन बहुत ही सावधानता से करना चाहिए। अगर उसके जीवन में गड़बड़ है तो पूरा समाज गड़बड़ हो जाएगा। और ये लोक शिक्षा देने के लिए ही सन्यास का जीवन किया है, गेरुआ पहने हैं और जो भी वस्त्र पहने हैं, और एक त्याग का जीवन यापन कर रहे हैं। सन्यासी मतलब त्याग, सम्यक न्यास यदि सन्यास, सब कुछ छोड़ दिया, न्यास में छोड़ना। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, अहंकारम शुरापनम गौरवम घोररौरवम प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। हम जब हमारा अहंकार बढ़ाते हैं, नाम जश संभ्रम इकट्ठा करते हैं, वो सुरापान का जैसे वर्जनीय है, नशा है, गिरा देंगे। और गौरव, ग्लोरिफिकेशन बाय एनी वे, घोर रौरवम, रौरव नामक नरक में तुमको गिराएगा। भगवान का छोड़ दो। अच्छा, प्रतिष्ठा, समाज में हमारा प्रतिष्ठा अर्जन करने के लिए हम जो कुछ करते हैं, नाम कमाए के लिए, यश कमाए के लिए, फॉर बाय ग्लोरिफिकेशन, वो
शुकोरी विष्ठा के जैसे वर्जनीय है। तस्मात् ये तत्रम त्यज, ये तीन को छोड़ देना है, इसलिए ठाकुर बताया छोड़ना है, ये सन्यासी के लिए है। तो अभी सन्यासी के लिए एक तो आपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति करने के लिए एक त्याग का जीवन अपनाना पड़ेगा। फिर दूसरा, उनको कंधे पर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिर गया। जब सन्यासी के जीवन लिया, लोक शिक्षा के लिए सन्यासी के जीवन अपनाते हैं। इसीलिए जो गृहस्थगण सन्यासी को पालन पोषण करते हैं। सन्यासी सब छोड़ दिया, रुपया पैसे सब कुछ छोड़ दिया, उनको चलेगा कैसे, पेट कैसे चलेगा? Who will feed them? The householders. Why? क्यों फीड करें उनको? क्योंकि वो इनके जीवन का मानक है। अगर सन्यासियों त्याग का ध्वजा लेके चलेंगे तभी उनको देखकर गृहस्थगण उत्साहित होंगे, क्योंकि उनके जीवन में त्याग का जीवन है। समाज में कोई भी त्याग का जीवन यापन ना करे, क्योंकि उनका है दूसरा किस्म, मानसिक त्याग। बाहर में तो त्याग नहीं कर सकते हैं, उसका क्या जीवन का शैली है बताएंगे। लेकिन इसीलिए गृहस्थगण सन्यासियों को पालन पोषण करते हैं। तो सन्यासी जब गृहस्थों का पालन पोषण करने के लिए उनसे कुछ लेते हैं, कुछ देना पड़ेगा, गिव एंड टेक। उनको क्या देंगे उन लोग? उनके त्याग का आदर्श, जिस आदर्श से वो सन्यास जीवन अपनाया है, उसको मर्यादा रक्षा करना। इसमें गृहस्थगण को भी और एक अधिक दायित्व होता है। The householders also have an added responsibility, not only to feed the monks, but also to see that they are well protected. गृहस्थगण को, सन्यासी को मदद करना चाहिए ताकि वो त्याग का जीवन अपना सके। मोस्ट ऑफ आवर हाउसहोल्डर डिवोटीज फॉरगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सोचते हैं कुछ डोनेशन दे दिया, मदद कर दिया, कुछ सेवा कर दिया। दे हैव दिस सटल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वामी धीरेशानंद जी महाराज बहुत वरिष्ठ शास्त्रज्ञ सन्यासी थे। जयराम बाटी जा रहे थे और दो सन्यासी भाइयों के साथ। उस समय पैदल जाना पड़ता था, तो पैदल आरामबाग गया, आरामबाग से जाना पड़ता था। आरामबाग में वहाँ पर गृहस्थ भक्त थे, एक वकील थे, बहुत विशिष्ट भक्त थे। उसका उल्लेख भी है माँ की जीवनी में, माँ की बातें में। तो उनका घर में रात्रिवास किया, आया, बहुत परितोष करके उनको आप्यायन किया और रात में भोजन करने के लिए बैठाया। तो उनको बहुत अच्छा करके पूरी सब्जी दिया है। तो 2 पूरी दिया और सब्जी दिया। कृष्ण जी पता है हमको। तो आज पूछा, महाराज आप लोग का भोजन ठीक ठाक हो रहा है? उन लोग का जवान अवस्था है, इतना खाते थे, 2 पूरी में क्या होगा? बोले ये तो हमारे जल खाবার, और भूख बढ़ गया। आपका जो 2 पूरी दिया है उससे हमें भूख बढ़ गया। अब पूछा इसलिए बोल रहा हूँ। उन्होंने बताया आप लोग मांगने पर भी मैं नहीं दूंगा। लोग आश्चर्य हो गए, कैसे?
नहीं, आप लोग को रात्रि में स्वल्प आहार होना चाहिए ताकि आप लोग साधन भजन कर सकें। हमारा आचरण आपको साधन का प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी that my behavior doesn't stand in the way of your spiritual discipline। ये भक्तगण की याद रखना चाहिए। ये हमारा प्राचीन भक्त का परंपरा है, ये सब विशिष्ट भक्त का जीवन है। याद करिए, ठाकुर मास्टर महाशय का तिरस्कार कर रहे हैं। मास्टर महाशय का गृहपत्नी थी और बाबूराम महाराज इत्यादि जो युवक भक्तगण उनके घर में गया तो मास्टर महाराज उनको अंतःपुर में भेज दिया खाने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए। ठाकुर जब सुना उनको तिरस्कार किया। तुम्हारा युवती स्त्री है, उनके पास इन लोग को नहीं भेजना चाहिए क्योंकि इन लोग त्याग का जीवन अपनाएंगे। ये जो युवा भक्तगण है, जो त्यागी भक्तगण है, जो संन्यास जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा नहीं करना चाहिए। फिर एक बार मास्टर महाशय और दूसरे व्यक्ति लेके स्वामी जी के साथ कुछ विषय में तर्क हो रहा था, चर्चा हो रहा था ना, चर्चा हो रहा था कि आज के ज़माना में युवकों कैसे गलत रास्ता में चले जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब विशद चर्चा हो रहा था। ठाकुर बाद में पूछा, तुम लोग का क्या चर्चा हो रहा था? तब उन्होंने बताया, ये नरेन ये सब बात बोल रहे थे, तो हम लोग उसको, ठाकुर ने मास्टर महाशय को बताया, तुम बड़े हो, तुमको ये सब रोक देना चाहिए था, ये सब चर्चा इन लोग के साथ नहीं करना चाहिए। तो अभी आप लोग देख लीजिए, ये साधु संग करते आप लोग जब आते हैं, क्या चर्चा होता है और क्या आचरण होता है। बहुत सावधानी से गृहस्थों के भी, ये सन्यासी को तो सावधान होना चाहिए क्योंकि उनको है लोक शिक्षा देना, अपने जीवन में भगवान को अपनाना, और गृहस्थों के भी एक दायित्व है ताकि इन लोग का जीवन भी शुद्ध पवित्र रहे। और इन लोग के साथ रुपये पैसे, इंद्रिय सुख और नाम संभ्रम का युक्त तो नहीं होना चाहिए। कभी कभी गृहस्थगण प्रणामी देते हैं, कोई सन्यासीगण लेते हैं, फिर यह अपने पास रखते हैं कि आश्रम में जमा कर देते हैं। लेकिन कोई अपना आदर्श अनुसरण करते हुए लेने में इनकार कर देते हैं, तब गृहस्थगण दुखी बन जाते हैं कि महाराज हमारा प्रणामी ग्रहण नहीं किया। बहुत जिक्र करते हैं, ज़बरदस्त करते, क्यों नहीं लेंगे आप? ये ठाकुर का बात देखिए, ठाकुर को बात मानेंगे ना, किसका बात मानेंगे? ठाकुर ने सन्यासियों के लिए ये मानक दिया है, अगर कोई भी कारण से वो अनुपालन करना चाहते हैं, उसको मदद करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। और सन्यासी जो ईश्वर के लिए त्याग का जीवन यापन किए हैं, उनके कितने हद तक सावधान होना चाहिए, इसके लिए और भी आगे बताएंगे। ये काफ़ी नहीं है, और भी बताएंगे, तभी पता चलेगा कि सन्यासी का जीवन कितने कठिन होगा, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।